नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी। आप लोगों को मैंने लेसन नंबर 4 तक सब करा दिया था। अब आप लोगों का चैप्टर है लेसन नंबर 5। संस्कृत में इस चैप्टर का नाम है प्रभात वेला। प्रभात वेला माने सुबह का समय। उसके विषय में ही इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर को आप लोग समझें और इस चैप्टर को अपने जीवन में भी उतारें, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसमें दिया सबसे पहली लाइन में, अतीतायाम रजन्याम समायाति प्रभात वेला, माने रात्रि, रजन्याम माने रात्रि बीतने पर प्रातः काल आता है। जब रात्रि बीत जाती है तब प्रातः काल आता है, सुबह की वेला, प्रभात वेला आती है। प्रातः काल की सुषमा अतीव रमणीया भवती, प्रातः काल का सौंदर्य बहुत ही सुंदर होता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त वेलायाम चतुर्वादन समयात आरभ्यते, प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त की जो वेला होती है वो सुबह 4 बजे से आरंभ होती है, ब्रह्म मुहूर्त की वेला। सूर्योदयम यावत् च प्रभात वेला एव उच्यते, सूर्योदयम, तो यह सूर्योदय से ही प्रारंभ, सूर्योदय के उदय होने तक प्रातः काल ही कहा जाता है। माने सूर्योदयम यावत् च प्रभात वेला एव उच्यते, सूर्योदय हुआ और प्रभात वेला प्रारंभ हुई, तो सूर्योदय के उदय होने तक प्रातः काल ही कहा जाता है। इयं वेला चतुर्विंशति होरासु सर्वश्रेष्ठा परमोत्तमा च वर्तते, यह समय, इयं वेला माने यह समय, चतुर्विंशति होरासु, चतुर्विंशति होरासु मतलब 24 घंटों में, सर्वश्रेष्ठा परमोत्तमा च वर्तते, माने सर्वश्रेष्ठ और परम उत्तमा माने अत्यंत उत्तम है। क्या? प्रभात वेला। प्रभात वेला में हम जो कुछ भी याद करते हैं बहुत जल्दी याद हो जाता है, बहुत जल्दी। लेकिन सबसे अच्छी नींद हमें प्रभात वेला में ही आती है। जितने भी विद्यार्थी होते हैं उन्हें तो घर वाले कोई किसी की तो बड़े मुश्किल से जगाते हैं, बेचारे को मार मार के जगाते हैं, नहीं जगता है बेचारा पढ़ने के लिए। प्रभात वेला में जितनी अच्छी नींद आती है उतनी अच्छी रात में भी नींद आती है बच्चों को तो नींद। लेकिन प्रभात वेला का अलग ही सिद्धांत है। जो हम प्रभात वेला में याद करते हैं वो हमें अक्षुण्ण याद रहता है, सदैव याद रहता है, वो भूला नहीं जाता। वो कभी रात्रि का याद हुआ तो भूल जाते हैं, लेकिन प्रभात वेला में जो ब्रह्म मुहूर्त हम याद करते हैं वो हमें स्थिर याद रहता है हमेशा के लिए। इसके बाद प्रभात वेलायाम प्रकृते शोभा अपि अति मनोहारिणी भवती, सुबह की वेला, सुबह का समय, प्रकृति की शोभा भी अति मनोहारिणी भवती, माने बहुत ही मनोहारिणी होती है, मन को हरण करने वाली होती है सुबह की वेला। सुबह बड़ा अच्छा लगता है बिल्कुल। एकतः सूर्योदय काले रवे रक्तः बिंब, माने एक तरफ, एक और सूर्योदय के समय का लाल बिंब, रक्तः बिंब मनोहरति, माने लाल बिंब, जो लाल जो आकृति होती है सूर्य की, मनोहरति माने मन को हरण करता है। अपर तश्च सुप्तोत्थिता, और दूसरी ओर जो सोए हुए जो पक्षिण, सोने के बाद में दूसरी ओर उठे पक्षीगण, सोने के बाद सुप्तोत्थित माने सुप्त उत्थित, संधि विच्छेद करेंगे, सुप्त प्लस उत्थित, तो सोने के बाद उठे हुए पक्षिण, पक्षी, मधुरेण कलरवेण माने मधुर शोर करते हैं। शांतम भूमंडलम संगीतमयम कुर्वन्ति, जो शांत पूरी रात्रि भर जो पड़ा हुआ है हमारा जो आकाश मंडल, वायुमंडल, वो कैसा कर देते हैं? संगीतमयम कुर्वन्ति। ऐसा लगता है जब कोई चिड़िया बोलती है, कहीं कोयल बोलती है, कहीं कबूतर बोलता है, कहीं मोर बोलता है, अच्छी अच्छी पक्षियों की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कहीं संगीत बज रहा है। वनेषु उपवनेषु नदी तटेषु क्षेत्रेषु च शीतलः मंदः सुगंधः समीरः वहति, वनों में, बगीचों में, नदियों के किनारे तथा खेतों में बहुत अच्छी सुगंधित वायु चलती है। कैसी चलती है हवा? इसमें देखो, सुगंध समीरः वहति माने सुगंधित हवा चलती है। प्रातः काल की हवा बड़ी अच्छी मानी जाती है, बिल्कुल स्वच्छ हवा होती है और शरीर को आरोग्यता देने वाली होती है। प्रभात वेलायाम शुद्ध वायु
वायु परिभ्रमेण स्वास्थ्यम वर्धते। देखो लिखा इसमें, सुबह की वेला में शुद्ध वायु माने हवा, परिभ्रमेण शुद्ध हवा में घूमने से स्वास्थ्यम वर्धते, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। प्रातः शुद्ध वायु में भ्रमण करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। अतः बुद्धिमन्तः पुरुषः, इसलिए बुद्धिमान जो पुरुष हैं, स्त्री हैं, बालाश्च और बच्चे हैं, प्रातः भ्रमणार्थम गच्छन्ति, सुबह घूमने के लिए जाते हैं। युवानश्च व्यायामम आचरन्ति, युवानश्च व्यायामम आचरन्ति, जो युवा लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। कोई और वृद्ध लोग अधिकांश, कोई योग करता, अब तो युवा भी योग कर रहे हैं बढ़िया अपने शरीर को फिट रखने के लिए। शक्तिम स्वास्थ्यम च लभन्ते, शक्ति एवं स्वास्थ्य लाभ करते हैं सुबह के समय, प्रातः की वेला में। प्रातः काले वृक्षाणाम हरिता शोभा, पुष्पाणाम सुगंधिश्च विहरिताम, जनानाम नेत्रे मनः च प्रीणयतः। प्रभात के समय वृक्षों की हरी भरी शोभा तथा फूलों की सुगंध, विहरिताम, विहरिता माने भ्रमण करने वाले लोगों की आँखों व मन को आनंदित करते हैं। सुबह लोग घूमने जाते हैं तो वृक्षों के हरे हरे पत्ते उनकी आँखों को और उनके जो आसपास में जो पुष्प लगे हैं सुगंधी, उनके नेत्रों को और मन को बड़े ही आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते विद्याशीलाः विद्यार्थिनः उत्थाय विद्याम अधिगच्छन्ति, ब्रह्म मुहूर्त में जो विद्यार्थी लोग होते हैं, विद्याध्ययन करने वाले विद्यार्थी उठकर विद्याध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों का काम, जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही अधिकांश पढ़ते हैं। पठितानाम पाठानाम, ये है दूसरे पेज पर देखो, पठितानाम पाठानाम अभ्यासम कुर्वन्ति बहून विषयान च कंठी कुर्वन्ति। तो पढ़े हुए, पठितानाम का मतलब पढ़े हुए, पाठानाम पाठों को माने पढ़े हुए पाठों को, अभ्यासम कुर्वन्ति अभ्यास करते हैं, दोहराते हैं उनको, बहून विषयान च कंठी कुर्वन्ति और अनेक विषयों को कंठस्थ करते हैं। और भी अनेक ऐसे विषय हैं जो सब्जेक्ट हैं उनको भी याद करते हैं सुबह उठ करके। एवं प्रभात वेलायाम मुदिताः सर्वे जनाः स्वस्व कार्येषु संलग्नाः दृश्यन्ते। इस प्रकार प्रातः काल के समय, एवं प्रभात वेलायाम, तो इस प्रकार प्रातः काल के समय मुदिताः सर्वे जनाः, मुदिता कहते हैं प्रसन्न होना, प्रसन्न मन से सभी लोग स्वस्व कार्येषु अपने अपने कामों में, संलग्ना दृश्यन्ते लगे हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में ओष जन वायुना लब्ध शक्तयः पुरुषा आसायाम स्वस्थ चेतसा कायेन च कार्यम कुर्वन्ति श्रांतिम च नानुभवन्ति। तो बताया इसमें ओष जन वायुना, ओष जन वायुना मतलब का मतलब होता है प्रातः काल की प्राण वायु से लब्ध शक्तयः प्रातः काल की प्राण वायु से शक्ति प्राप्त करके लोग सायंकाल तक स्वस्थ, क्या लिखा, सायंकाल तक, असायम स्वस्थ चेतसा माने सायंकाल तक स्वस्थ महसूस करते हैं अपने आप में। तथा क्या लिखा, कायेन च कार्यम कुर्वन्ति श्रांतिम च नानुभवन्ति, काम करते हैं, स्वस्थ मन और शरीर से काम करते हैं तथा थकावट का अनुभव नहीं करते हैं। ये कैसे अनुभव नहीं करते, जब सुबह के समय घूमते हैं, सुबह अच्छी तरीके से सुबह अच्छी हवा लेके आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं, तो शाम तक कोई थकान का अनुभव अनुभव नहीं होता। तो दिया इसमें लास्ट में, अतः अस्माभिः सदैव सूर्योदयात् पूर्वमेव उत्थातव्यम, इसलिए हम सबको भी हमेशा सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए। ये नहीं है कि आज संडे है तो चलो आज थोड़ा लेट उठेंगे, आज स्कूल जाना नहीं है। हमेशा सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को सूर्योदय से पूर्व ही उठने का बताया है इसमें भी और हर जगह, क्योंकि सुबह ही सुबह उठने से हमारी बुद्धि बिल्कुल सही रहती है, शुद्ध रहती है। थोड़ा व्यायाम करने से हमारा शरीर सही रहता है। और विद्यार्थी के लिए सुबह अगर थोड़ा विलम्ब है शिक्षा में, पढ़ाई में, अध्ययन में, तो अपने एक्सरसाइज करे जिससे शरीर भी सही रहे। शरीर सही रहेगा
तो आप अच्छी मन से पढ़ोगे। इसके बाद दिया उद्यानादिषु च यथा कालम परिभ्रम्य गृहम आगंतव्यम। क्या लिखा? उद्यानादिषु च यथा कालम परिभ्रम्य गृहम आगंतव्यम। तो ये दिया इसमें बगीचों आदि में यथा समय घूमकर घर जाना चाहिए। बगीचों आदि में यथा समय माने समय से घूम करके अपने घर आ जाना चाहिए। अथ स्नान आदि तो निवृत्य, सुबह सुबह क्या करते हैं? आकर के आ जाते हैं। तो अथ स्नान आदि तो निवृत्य, और स्नान आदि से निवृत्त होकर विद्याभ्यसनी माने विद्या का अभ्यास करें, पढ़ाई करें। स्वेषु अन्येषु व्यवहारेषु च प्रवर्तितव्यम, अथवा अपने अपने कार्य में लग जाना चाहिए। तो प्रभात काल की वेला सबसे अच्छी होती है। इस प्रभात काल की वेला को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। और बताया भी है कि विद्यार्थी का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय सोना नहीं चाहिए, सुबह के समय जल्दी जगना चाहिए, सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और बैठ करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको जल्दी याद हो, आपके माता पिता की मेहनत सफल हो। तो ये प्रभात वेला, इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह समझें और अपने जीवन में इसका पालन भी करें। इसके बाद में देखो क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले दिया प्रातः कालस्य वेला सुषमा कीदृशी भवति। तो इसका आंसर है प्रातः काल की वेला कैसी होती है? तो प्रातः कालस्य वेला सुषमा अतीव रमणीया भवति, माने प्रातः काल की वेला, प्रातः काल का जो समय होता है वो बहुत ही रमणीय होती है, अच्छी होती है, सुंदर होती है। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है समीरः कुत्र प्रवहति, हवा कहाँ बहती है? तो आंसर है समीरः वनेषु उपवनेषु नदी तटेषु क्षेमेषु सर्वत्र च प्रवहति। हवा जंगलों में, बगीचों में, नदी के किनारे और खेतों में हर जगह बहती है। कैसी? समीर। समीर हवा का ही पर्यायवाची है समीर। क्या है? हवा का पर्यायवाची समीर। तो हवा सुबह सुबह बड़ी अच्छी चलती है, तो घूमना भी चाहिए प्रातः काल में। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखो थर्ड क्वेश्चन है प्रातः काले जनानाम नेत्रे मनः च के प्रीणयतः, माने प्रातः काल में नेत्रों को और मन को कौन आनंदित करता है? तो इसमें दिया आंसर में प्रातः काले वृक्षाणाम हरिता शोभा पुष्पाणाम सुगंधिश्च नेत्रे मनः च प्रीणयतः। तो सुबह के समय वृक्षों के जो हरे पत्ते हैं उनकी शोभा, पुष्पाणाम सुगंधिश्च, और पुष्पों की जो सुगंध है वो नेत्र और मन को दोनों को आनंदित कर देती है। फिर है फोर्थ वाला प्रातः काले जना किम किम कुर्वन्ति, सुबह के समय लोग क्या क्या करते हैं? तो आंसर मैंने लिखा प्रातः काले जनाः भ्रमणाय गच्छन्ति व्यायामम आचरन्ति विद्यार्थिनः विद्याम अधिगच्छन्ति अन्ये च स्व कार्याय गच्छन्ति। इसका हिंदी अर्थ है प्रातः काल में लोग भ्रमणाय गच्छन्ति माने घूमने जाते हैं, व्यायामम आचरन्ति माने एक्सरसाइज भी करते हैं, व्यायाम का आचरण करते हैं, विद्यार्थिनः विद्याम अधिगच्छन्ति, और विद्यार्थी क्या करते हैं? विद्या को ग्रहण करते हैं। अन्ये च, और अन्य लोग स्व कार्याय गच्छन्ति, और अन्य लोग अपने अपने कार्य को जाते हैं। फिर है ब्रह्म मुहूर्ते विद्यार्थिनः किम कुर्वन्ति, ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी क्या करते हैं? आंसर है ब्रह्म मुहूर्ते विद्यार्थिनः विद्याध्ययनम पठितानां पाठानां अभ्यासम कंठस्थीकरणम च कुर्वन्ति। ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं और पढ़े हुए पाठ को दोहराते हैं। अभ्यासम कंठस्थीकरणम, और अभ्यास करके उस पाठ को कंठस्थ का माने, कंठस्थ का मतलब होता है याद करना, और कंठस्थ का याद करते हैं। इसके बाद में सेकंड वाला है नीचे लिखे शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थ का मतलब होता है उल्टा। तो प्रातः का सायं है, लिखा हुआ है इसमें, मुदिता का दुखिता है, सुगंध का दुर्गंध है, उत्तम का अधम है, अथ का इति है, स्त्रीय का
पुरुषः है। ये सारे विलोम शब्द हैं संस्कृत के। इसके बाद नीचे लिखे शब्दों में विभक्ति और वचन बताइए। विभक्ति मैंने वचन आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ क्लास 7th में। तो विभक्ति वचन किसे कहते हैं? जैसे अस्माभिः तृतीया विभक्ति है ना, बहुवचन है। प्रातः काले सप्तमी विभक्ति, काले का मतलब जैसे राम रामो रामम रामम रामन रामेण रामभ्यो रामै रामाय राममे रामेभ्य रामात् रामभ्यो रामेभ्य रामस्य रामयो रावणम रामे रामयो रामेषु। तो ये रामे कौन सी होगी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति हो गई। वचन कौन सा हो गया? एक वचन हो गया। इसी तरीके से ये सारी विभक्ति, अगर आपको रूप याद होंगे तो आप विभक्ति भी बता सकते हैं और वचन भी बता सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को रूप याद करवाए थे, पहले आप लोगों को पता होगा, कई रूप याद करे होंगे आपने, हरि के भी याद करे होंगे। तो ये सब हरि 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 हरय हरिम हरि हरीन, ये सारे रूप याद करे थे। इसके बाद में है जनानाम, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। विद्यार्थिनः है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सूर्योदयात रामात, पंचमी विभक्ति एक वचन है। गृहम प्रथमा विभक्ति, ये भी एक वचन है। तो आप लोगों को जो कॉपी में करना है वो क्वेश्चन आंसर करने हैं लेसन नंबर 5 में। और ये नीचे ये विपरीतार्थक शब्द जो नंबर 2 है, एक्सरसाइज जो करनी है 1 और 2 करनी है, और 4th और 5th को कट कर देना। जो एक्सरसाइज में जो आगे दी है, जो 4th 5th है, इसे कट करने ही कहा है मैंने। तो कॉपी में क्या करना है? कॉपी में करना है केवल 1st और 2nd एक्सरसाइज आप लोगों को कॉपी पर करनी है। तो ये आप लोगों को समझा दिया है मैंने, और ध्यान से समझें चैप्टर को, अपने जीवन में उतारें। अच्छा चैप्टर है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।